इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज की ताजा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। आज एसएलपी के ऊपर आज जो है कोर्ट में आज सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई आज टली। कारण सुनवाई टलने का कारण प्रयास तो सरकार ने बहुत किया, लेकिन नंबर जो था काफी आगे थे और सुनवाई मात्र 2-3 और रेटों पे हो पाई और यहां तक कि सुनवाई को पूर्ण कर लिया गया। तो अभी हमें जैसी सूचना प्राप्त हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेस केस में नहीं लगा है और अनलिस्टेड एडिशनल में लगा है। तो आज सुनवाई होने की संभावना नहीं थी जब तक मैंने समाचार प्राप्त किया। फाइनल आर्गुमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि जब फाइनल आर्गुमेंट की बात आई तो 3000 के ऊपर समथिंग ऊपर ही केस लगा हुआ था। और हम आपको बता दें, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हियरिंग और रह गई थी। इसके बाद आशा नहीं थी कि आज सुनवाई हो सके। यानी कि फाइनल ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है कि अगस्त या सितंबर 2025 तक, यानी सितंबर या अगस्त तक ये पहले आने वाला ये नहीं है ऑर्डर। लेकिन सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। सरकार ने विशेष अपील सुनवाई का प्रयास बहुत गजब तरीके से किया। वो अपनी सुनवाई करवाने के लिए लगे जरूर रहे, लेकिन रिटें इतनी थी कि अपना नंबर नहीं आ सका। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे काम होता जाएगा वो आपके पक्ष में ही होगा। जो कोर्ट में मामला किया है एसएलपी का, वो मामला आज मैंने कुछ सीएमओ कार्यालय से भी पता किया। मामला क्या है, वो उनका ये कहना है कि 2800 ग्रेड पे जिन लोगों को पहले 2011 तक मिलता था और फिर उनका 2000 कर दिया गया, उनका तो जायज है। तो मैंने उनसे ये पूछा, अगर उनका जायज है, 2800 से 2000 ग्रेड पे आपने कर दिया है, और इधर हमने कहा कारण क्या है, रेट किस बात पे गई? बोले रेट जो स्पेशल अपील की गई है। तो उन्होंने कहा कि हमने जब 2000 स्केल पर जो भर्ती की थी तो उसको हम 2800 कैसे करें, ऐसा मुझे बताया। तो हमने उनसे यही पूछा, जब 2800 से आप ग्रेड पे 2000 कर सकते हो, क्या 2000 से 2800 ग्रेड पे नहीं हो सकता? एक ही समय में एक ही पद पर एक ही ग्रेड पर 2-2 वेतन अलग अलग प्रकार के क्यों? तो यही चीज है कि इसी बात को लेके जो कोर्ट में स्पेशल अपील जो की गई है, उसका जवाब देने के लिए यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि कुछ 3 रेटें आज दाखिल हुई और मैं विस्तार से थोड़ा बताऊंगा। आज जो है कन्नौज, मऊ, लखनऊ, सीतापुर का जो है लिस्टेड केस था बॉबी राजनारायण अन्य 109 और दूसरा ज्योति शर्मा 129 अन्य। इन लोगों की रिट थी, जो कि आपको बता दें बहराइच, मथुरा, बाराबंकी, कुशीनगर ये केस था, जो कि संगठन के द्वारा ही ये रिट दायर की गई थी। और रिट संख्या 7326 फिरोजाबाद, कासगंज, जालौन, भदोई, महोबा, और ये सिंगल बेंच में केस था। आईडी नंबर है 3050, सीरियल नंबर 77 और कोर्ट नंबर 18, उमा शर्मा 133 अन्य। तो ये हम आपको बताए, ये आपको पूरी सूचना दी है। आज 3 जगहों की रिट दायर ये संगठन की ओर से किया गया है, यानी हमारे अध्यक्ष धनंजय तिवारी जी के द्वारा और उनके कार्यकारिणी के द्वारा ये किया गया है। तो आप जो लोग इंतजार में थे उन लोगों को मैंने बता दिया है कि ये तीनों लोगों की आज सुनवाई थी और जहां तक है कि कल तक आपके पास इसकी सूचना पहुंच जाएगी और जैसे ही ऑर्डर आपको मिलता है आप तक पहुंच जाएगा। तो अब और भी जो है रिटें तैयार हैं, उनको भी दायर करना है। थोड़ा समय तो लगता ही है, 10-15 दिन का समय लगता है और वो भी लगेगा। संगठन के अध्यक्ष महोदय वहां आज 8 बजे या 9 बजे के समथिंग पहुंच चुके थे लगभग। और धनंजय तिवारी जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने उस समय कहा कि मैं कोर्ट में हूं। तो मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया, यही कहा, और मेरी भी आत्मा यही कहती है, ऐसा ही कर्मठ लीडर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, केस आपका है, उनकी पहल है। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो विरोधाभास करते हैं कि वो ऐसे वो ऐसे, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो ऐसे, वो चाहे जैसे हों, लेकिन वो आपके कार्य के लिए आगे तो हैं।
पर आप अगर अपने कार्य को अंजाम दे सकते हो तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। आप क्यों घर में बैठे रहते? यानी कहने का मतलब परामर्श देना तो तरह तरह के लोग परामर्श देंगे, और लेकिन कार्य के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हमें कुछ ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं, अभी तो एसएलपी के बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा, बाकी समाचारों के बारे में बाद में बात करते हैं। तो मामला यह है कि एसएलपी एक हवा बना दिया है, लेकिन हवा क्यों ना हो, क्योंकि यहां दांव पर यह लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर ये केस को जीत जाता है तो 2800 ग्रेड पेपर जो आपके ऑर्डर हुए हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए आज धनंजय तिवारी जी और जो उनकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो मजबूत और मुस्तैदी के साथ वकीलों के साथ यहां तक कि बातचीत करने के बाद कोर्ट में हाजिर हुए हैं, और उनका यह सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और पूरे संगठन को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि किसी के हित में काम किया जाए। उनका भी हमारी विशेष बातचीत हुई थी, उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सबका भला हो, और इसके लिए मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। बहुत से लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत से बुराई करने वाले भी होते हैं। कोई अच्छा कार्य करता है तो बुराई करते हैं, आलोचक होते हैं, और आलोचक हमेशा जो है, अगर आलोचक को समझा जाए तो आलोचक हमेशा व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाता है। और धनंजय तिवारी का हमने इस समय देखा है वाकई में कि हमारी जिस समय बात हुई वो कोर्ट पहुंच चुके थे, यहां तक कि कोर्ट खुले भी नहीं थे, उसके पहले वो पहुंच चुके थे। तो सोचने का यह है तरीका, आप स्वयं सोचिए कि जो व्यक्ति इतना सक्रिय हो, अपनी विचारधारा शेयर की, उन्होंने बताया कि हम सबका भला चाहते हैं, और हमारी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं, संगठन में तमाम ऐसे भितरगात होते हैं, इन संगठनों इन लोगों की बातों पर ध्यान न दें। आप इस समय बता दें, जो आपके मुख्य लीडर हैं, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं इस समय, वो आपके धनंजय तिवारी जी हैं, और धनंजय तिवारी की जो संगठन है वो मजबूत संगठन है, और ये रजिस्टर्ड संगठन है। तो मैं आप लोगों से यही, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, और हम लोगों को न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, हम तो सच्चाई के साथी हैं। आपके हित में काम हो रहा होगा तो हम धनंजय तिवारी जी के भी साथ हैं, आपके हित में काम नहीं होगा तो हम उनके खिलाफ भी हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कर्मठ व्यक्ति भी हताश हो जाता है। लेकिन अभी इस समय देखा जाए, वो चिंतित इस बात पे हैं, ये मुकदमा जो मैंने सहेज के रखा था, जो भी हमने दलीलें सहेज के रखी थी, और वकीलों की जो टीम एक तैयार की है वो मजबूत टीम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में या आप मान के चलिए कि 101% आपके पक्ष में ही होगा, और हम यही कहना चाहेंगे, धैर्य बनाए रखिए, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को आप लें। मैं बराबर निरंतर आपसे यही कह रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपने मुकदमे की पैरवी करके आप जितनी जल्दी हो आप अपना ऑर्डर पक्ष में करा दीजिएगा। आज इसी संबंध में मैं गया था कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर सीएमओ कार्यालय की क्या सूचनाएं हैं, ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय झांसी परिक्षेत्र की यह मामला है कि यहां पर जब हम देखने गए तो वहां फाइल तैयार थी, जिन लोगों का वहां कोर्ट से हुआ है उन लोगों की फाइल तैयार हो चुकी है और कार्यवाही में चल रही है। तो अब आपको बता दें कि यह निश्चित है कि उन्हें जुलाई का वेतन में 2800 ग्रेड पे जोड़ के आपको अगले महीने आपको 2800 ग्रेड पे मिल जाएगा। मुझे प्रतीत नहीं, वैसे 100% बिल्कुल क्लियर बात है कि आपको मिलेगा। और जैसे कि 4 माह के अंदर उन्हें सब कुछ एरियर वगैरह भुगतान करना पड़ेगा, तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कोई दबा के बैठ जाए। लेकिन हां, कहीं ना कहीं से पैसे की मांग हो सकती है। आप लोग सजग रहिएगा, पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। कोई पैसा मांगता है कि मैं आपका काम कार्यालय से करा रहा हूं, फलानी जगह से करा रहा हूं, यह आपको बता दें यह कोर्ट केस है। अगर नहीं करते हैं तो अवमानना भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमारे जो है अध्यक्ष जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं कंटेम्प्ट कोर्ट तो करूंगा, इसलिए करूंगा कि सीएमओ ये निर्देशालय बताए आके कि हर जगह आपका भुगतान किया गया या नहीं किया गया, ये स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण कोर्ट में आके दे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया ही जाएगा, इसमें दो राहें नहीं है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है
तो अगर आपने सैलरी नहीं दी है जिस पर आदेश न्यायालय ने दिया है तो वो दोषी पाया जाता है कि आखिर क्यों नहीं, मेरे आदेशों की अवहेलना क्यों की गई। तो अवमानना का मतलब यह है कि आदेशों की अवहेलना करना। तो आपको बता दें ये कोर्ट केस होना बहुत आवश्यक है, कंटेम्प्ट, जिससे कि क्लियर हो जाएगा और उन्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग रह गए हैं, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आप अपने पक्ष में कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो इधर उधर की बातों में मत आइए, आप अपने कार्य को अंजाम दीजिएगा। और जो भी लोग रह गए हैं उनसे पुनः मैं कहना चाहूंगा कि आप रिट दायर करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़िएगा, किसी के बहकावे में ना आए, आप अपनी रिट दायर करिए, जैसे भी हो वैसे भी करें, आप करिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।